नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल आपका विवेक में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं कैंसर पर लगातार वीडियो लेकर आ रहा हूं और हमारी वीडियो को आपका काफ़ी प्यार मिल रहा है। काफ़ी लोगों ने व्यक्तिगत फ़ोन किया है और कमेंट्स के माध्यम से मुझे और भी वीडियो बनाने की प्रेरणा दी है। दोस्तों, कुछ लोगों का सवाल था कि आखिर हम कैसे जानें कि कैंसर के आरंभिक लक्षण क्या हैं। उन्होंने मुझसे आग्रह किया कि कैंसर के आरंभिक लक्षणों पर मैं वीडियो बनाऊं। तो आज का हमारा ये वीडियो होगा, ये कैंसर के आरंभिक लक्षण पर आधारित है। जी हाँ, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको ये पता चलेगा कि कौन से लक्षण ऐसे हैं जिससे आपको कैंसर होने या कैंसर के खतरे का आरंभिक पता चल सकता है। क्योंकि अक्सर यह देखा गया है कि कैंसर मरीज जब अस्पताल पहुंचते हैं और जब उनकी जांच होती है तो पता चलता है उनका स्टेज काफ़ी एडवांस हो चुका है। वो सेकेंड, थर्ड अथवा लास्ट स्टेज पर पहुंच चुके होते हैं और ऐसे में उनका इलाज करना काफ़ी कठिन होता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको कैंसर से जुड़ी हर छोटी जानकारी बताएंगे, क्योंकि सतर्कता और सावधानी से ही कैंसर से बचा जा सकता है। क्योंकि एक बार किसी को कैंसर हो जाता है तो फिर उसे एक लंबे इलाज के दौर से गुजरना पड़ता है और वह कभी भी पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर खड़ा नहीं हो पाता है। तो देर किए बिना शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। आप इस वीडियो को अंत तक देखें। तो चलते चलते आपसे आग्रह है कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, सावधानी ही हर बीमारी का इलाज है और सावधानी और सतर्कता ही बचाव का एकमात्र तरीका है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सावधानी की। तो आपको मालूम ही होगा सावधानी को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है। जी हाँ, आप देखिए, ये शब्द से आप परिचित होंगे। अक्सर ये शब्द आपको मिलता होगा CAUTION। ये कॉशन शब्द का शाब्दिक अर्थ सतर्कता अथवा सावधानी होता है। जी हाँ, हम आज जो टॉपिक लेकर आए हैं ये टॉपिक बिल्कुल इसी पर आश्रित है और हमने आपको पहले ही बतलाया कि आज हम कैंसर से जुड़े 7 अर्ली साइंस जो अलग अलग लक्षण हैं हम उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। कैंसर के ये जो 7 अलग अलग लक्षण हैं, ये 7 अलग अलग लक्षण इसी शब्द से के 7 अलग अलग वर्णों से जुड़े हुए हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कॉशन की। तो इसके प्रत्येक शब्द में कैंसर के एक एक लक्षण छिपे हुए हैं। जी हाँ, हम पहले बात करें सीक से। अगर आपके शरीर में अगर बराबर बदलाव आ रहा है, आपको इरेगुलरली यूरिन पास हो रहा है, बहुत अधिक दस्त हो रहा है, डायरिया हो रहा है, स्टूल हो रहा है आपका, या तो बहुत ज़्यादा मलमूत्र त्याग हो रहा है या बिल्कुल नहीं हो रहा है, अगर ऐसे लक्षण आप में दिख रहे हैं, मतलब जो अनयूजुअल है, जो रेगुलर नहीं है, जो अब एक आम इंसान से बिल्कुल अलग है, तो आपको ये समझना चाहिए कि ये कैंसर का आरंभिक लक्षण है। अब हम कैंसर के दूसरे लक्षण की बात करें तो यहाँ पे कॉशन के दूसरे लेटर ए से आता है। ये स्टोर दैट डज नॉट हील, अर्थात एक ऐसा छाला जो बिल्कुल ही नहीं भर रहा हो, ऐसा घाव जो ठीक नहीं हो रहा हो। तो ये अगर आपके शरीर में कहीं भी किसी भी भाग में, चाहे वो मुंह में हो, चाहे वो अन्य स्थानों पर हो, कोई एक ऐसा घाव है जो जल्दी से ठीक नहीं हो रहा है, तो आपको यह समझना चाहिए कि वह छाला अथवा वह घाव कैंसर हो सकता है। तो आपको इसकी जांच करानी चाहिए। ऐसे छाले और ऐसे घाव सिर्फ मुंह में ही नहीं होते हैं, बल्कि यह आहार नाल में, आपके पेट के आंतों में, मल द्वार, मूत्र द्वार एवं अन्य स्थानों पर भी हो सकता है। इसलिए अगर आपको इस प्रकार का कोई भी संकेत दिखता हो या आपके आसपास में किसी भी व्यक्ति में अगर आप ऐसे सिम्टम्स देखें तो आपको सतर्क होना चाहिए और इसकी जांच करानी चाहिए, क्योंकि ये भी कैंसर के एक लक्षण हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं कैंसर के तीसरे लक्षण की। कॉशन का तीसरा जो लेटर है वो है यू, और यू का मतलब होता है अनयूजुअल डिस्चार्ज ऑफ ब्लीडिंग। जी हाँ, औरतों में यह समस्या तो आम देखी जाती है, क्योंकि मासिक धर्म के दौरान उनका ब्लीडिंग होता है। लेकिन जब यह ब्लीडिंग अनियंत्रित हो जाता है, अर्थात अपने साइकिल को तोड़कर कभी भी
और बहुत ज़्यादा मात्रा में होना शुरू होता है तो ये भी एक बहुत बड़ा सिंबल है कैंसर का। इसका मतलब है कि कैंसर का खतरा या कैंसर का अर्ली साइंस उसमें दिख रहा है, उसे जांच करानी चाहिए। और यहाँ पे मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि ये जो ब्लड का डिस्चार्ज होना ये सिर्फ औरतों में ही नहीं होता है बल्कि ये पुरुषों में भी देखा जाता है। आप में से कई एक लोग ऐसे होंगे शौचालय के दौरान उनके स्टूल के साथ ब्लड जा रहा होगा या कई एक का मूत्र के साथ ब्लड पास होता होगा, कई एक को खून की उल्टी आती होगी तो कई एक के नाक से खून बहता होगा। अगर ये ऐसे लक्षण आप में बराबर दिखते हैं तो आपको ये मानना चाहिए कि ये कैंसर हो सकता है और आपको कैंसर से जुड़े संस्थान में जाकर इसका इलाज कराना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि वो कैंसर ही हो, लेकिन सावधानी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये कैंसर का एक सिंबल या सिम्टम्स है। चलिए अब हम बात करें क्वेश्चन के चौथे लेटर टी की। ब्रेस्ट में अथवा शरीर के किसी अन्य भाग में किसी भी प्रकार का एक बहुत अधिक फुलाव या गांठ का होना या कहीं पे सिकुड़ जाना, ये दोनों ही सिंबल कैंसर के हैं। अगर आपके शरीर में किसी भी स्थान पर कोई गांठ बन रहा है या कोई टिश्यूज जो है वो एक अलग रूप ले रहा है, वो हार्ड हो रहा है, तो ये कैंसर का प्राइमरी सिंबल है जिसे लोग ट्यूमर भी कहते हैं। ये ट्यूमर शरीर के अन्य भागों में होता है, कभी किसी के सर में तो कभी किसी के चेहरे में तो कभी पीठ में या हाथों में। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि ऐसे ट्यूमर शरीर के अलग अलग भागों में पाए जाते हैं, लेकिन औरतों में अक्सर प्रकार की गड़बड़ी होने के कारण ये देखा जाता है कि स्तन के अंदर गांठ बन जाता है और वह गांठ कैंसर का एक बड़ा कारक होता है। यही कारण है कि कैंसर मरीजों में बहुतायत मात्रा में स्तन कैंसर के मरीज पाए जाते हैं। तो हमें इसे बिल्कुल ही हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर कभी भी कहीं भी शरीर के किसी भी भाग में अगर कोई गांठ या बहुत अधिक उभार या बदलाव दिखता है तो इसकी जांच करानी चाहिए। तो चलिए अब हम क्वेश्चन के 5वें लेटर आई की चर्चा करें। जी हाँ, यहाँ आई से इंडाइजेशन और डिफिकल्टीज इन स्वेलिंग, जिसका अर्थ है खाना निगलने अथवा खाने को पचाने में दिक्कत का होना। अक्सर यह देखा गया है कि कई एक लोगों को भोजन करने में काफ़ी परेशानी होती है। जब वह भोजन चबा कर करें अथवा बिना चबाए करते हैं तो आहार नाल में उन्हें काफ़ी पीड़ा होती है। इतना ही नहीं, कई एक को पानी पीने में भी दर्द महसूस होता है। अर्थात अगर आपको किसी भी प्रकार का भोजन खाने में अथवा किसी भी प्रकार के लिक्विड को पीने में अगर कोई परेशानी हो रही है तो ये भी कैंसर के एक लक्षण हैं। तो आपको बिल्कुल ही सतर्क होना चाहिए क्योंकि ये अनकॉमन सिंबल है। अगर ऐसा दिखता है तो आपको शीघ्रातिशीघ्र जांच कराना चाहिए और जांच से ये स्पष्ट कराना चाहिए क्या कैंसर है अथवा नहीं है, क्योंकि एक बार अगर देर हो गई तो फिर ऐसे मरीजों का इलाज काफ़ी कठिन हो जाता है। में और भी कई एक लक्षण दिखते हैं क्योंकि अगर जब उन्हें भोजन को निगलने अथवा पचाने में दिक्कत होता है तो उसके कारण अनयूजुअली गैस बनता है, उसे डकार आती है अथवा बहुत ज़्यादा अम्ल होता है। तो चलते हैं हम अगले लेटर ओ की तरफ। ओ से यहाँ तात्पर्य है ऑब्वियस चेंजेस इन वाट और मोल। जी हाँ, वाट और मोल से आप परिचित ही हैं। वाट का अर्थ होता है मस्सा और मोल का अर्थ होता है तिल। ये बहुत ही कॉमन होता है। आम लोगों में देखा जाता है कि उसके शरीर में कहीं न कहीं तिल होता ही होता है। ये बहुत ही कॉमन है, प्रत्येक के शरीर में ये तिल होता है। लेकिन आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि जो तिल अथवा मस्सा जो आम है लोगों में अक्सर देखा जाता है, ये भी कैंसर के अर्ली सिंबल्स में से एक हैं। जी हाँ, आपको घबराना नहीं चाहिए, लेकिन आपको सतर्क जरूर होना चाहिए कि अगर आपके शरीर में बहुत अधिक तिल अथवा मस्सा है या उसमें कोई चेंजेस आ रहा है, जो तिल आपका था उसके आकार में परिवर्तन हो रहा है, या तो वो कट के गिर रहा है या वो घाव का रूप ले रहा है या वहाँ पे कोई बदलाव आ रहा है। जी हाँ, आप तस्वीर में देख सकते हैं कि किस प्रकार से मस्से का आकार
धीरे धीरे बढ़ जाता है और वो इस बदले हुए रूप से कैंसर के रूप में आ जाता है। तो हमें सतर्क होना चाहिए कि अगर हमारे शरीर के किसी भी अंग में तिल अथवा मस्से में किसी भी प्रकार का बदलाव आ रहा है और अगर वह कोई समस्या उत्पन्न कर रही है या नहीं भी उत्पन्न कर रही है, फिर भी हमें डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, हमें उपयुक्त जांच करानी चाहिए और जांच करके यह स्पष्ट कर लेना चाहिए कि कहीं उसमें कैंसर के सेल तो नहीं है, क्योंकि कैंसर का एक भी सेल हमारे शरीर के लिए जानलेवा साबित हो सकता है अगर उसका ग्रोथ एबनॉर्मल हो जाए। चलते हैं क्वेश्चन के सबसे अंतिम लेटर एन की ओर। यहां एन से तात्पर्य नेगिंग, कफ और हॉर्सनेस से है। जी हां, आप में से बहुत अधिक ऐसे लोग होंगे जिन्हें अक्सर खांसी होती होगी या उनका आवाज बराबर बदल जाता होगा। ये कॉमन देखा जाता है कि थोड़ी सी भी कोल्ड हुआ लोगों में उसकी आवाज बदल जाती है, उसका खराश आना शुरू होता है। तो ये भी कैंसर के एक लक्षणों में से एक है। तो अगर लंबे समय से खांसी है अथवा आपके स्वर में कोई परिवर्तन आ रहा है, आपका स्वर बैठता जा रहा है या आपके स्वर में बहुत अधिक तेजी आ गई है, तो आपको इसे हल्के में बिल्कुल ही नहीं लेना चाहिए। आपको किसी अच्छे ENT अथवा कैंसर इंस्टीट्यूट में जाकर जांच करानी चाहिए। निश्चित रूप से ही आपके गले में कैंसर की संभावना होगी और ये अगर आपके गले में कैंसर हुआ तो इसका इलाज में अगर देरी हो गई तो फिर वैसे मरीजों का बचना बिल्कुल ही मुश्किल हो जाता है। तो हमें कैंसर के लक्षणों को बिल्कुल ही हल्के में नहीं लेना चाहिए। आपने देखा कि ये सभी वैसे लक्षण थे जो कॉमन है, जो आम है और हम इसे अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं और यह नज़रअंदाज करना हमारे लिए काफ़ी भारी पड़ता है। तो दोस्तों, ये थे कैंसर के 7 आरंभिक लक्षण जिसे हमें कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर आप में अथवा आपके आसपास किसी में भी अगर ऐसे लक्षण दिख रहे हैं तो उन्हें बिल्कुल ही सतर्क होना चाहिए और सतर्कता के कारण उन्हें जांच करानी चाहिए, क्योंकि अगर हम सतर्क हैं और समय से पहले जांच करा लेते हैं तो इससे हमारा कुछ नहीं जाता है। चंद पैसे जरूर बर्बाद होते हैं लेकिन आपका जीवन बच सकता है, और अगर आपने इसमें देरी कर दी तो फिर आप एक बहुत ही खतरनाक खाई में गिरने जा रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम ही है कि कैंसर का इलाज कितना खर्चीला, कितना पीड़ादायक और कितना लंबा चलता है। हर बीमारी का इलाज दवा नहीं होता है और आपको मैं स्पष्ट बता दूं कि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका आज तक कोई दवा नहीं बना है। तो मैं यहाँ पे आपको कहूँगा कि आपकी जरा सी असावधानी आपके जीवन में लेकर न आ जाए कोई परेशानी। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए, रोगों से लड़ते रहिए, अपने तन को जल से और मन को विवेक से पवित्र करते रहिए। आशा करता हूँ कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो चलते चलते आप हमारी वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें। हम आपके हर एक कमेंट्स को पढ़ते हैं और कोशिश करते हैं आपके हर एक कमेंट्स का रिप्लाई करें। उम्मीद है कि आपका रिप्लाई मुझे ज़रूर मिलेगा। चलने से पहले एक शेर अर्ज करना चाहता हूँ कि हवाओं में आज न वो मिठास है, संभल कर रहना मेरे दोस्तों, कोरोना वायरस आपके आसपास है। तो कोरोना से भी बचिए, कैंसर से भी लड़िए। तो मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।